आगे बढ़ रही है। पर इन सब की शुरुआत कब हुई? ये कहानी है 19वीं सदी की, जहाँ भारत देश कई सामाजिक कृत्य जैसे विधवाओं का शोषण, बाल विवाह, देवदासी, सती जैसी प्रथाओं में जकड़ा हुआ था। पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्री का बढ़ना मानो अभिशाप था। ऐसे में क्या होगा स्त्री का भविष्य, क्या होगी स्त्री की दशा, वो एक स्त्री ही समझ सकती थी। और यही बदलाव लाने के लिए दो रणरागिनियों ने जन्म लिया, जिनके नाम थे सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? सावित्री, कितना अजीब बात है। हम अपने आंगन को साफ देखना पसंद करते हैं, मगर अपने समाज में पानी तब तक स्वच्छ आता है जब तक वो बहता नहीं। इसी तरह हमारे समाज हमारे विचार को आगे नहीं बढ़ाया तो हम पिछड़ जाएंगे। क्या समस्या है जो आपको इतना विचलित कर रही है? स्त्रियों की दुर्दशा। सावित्री, स्त्रियों की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही। उस दुर्दशा का बस एक ही उपाय है, विद्या प्राप्ति। सावित्री, मैंने तुम्हें शिक्षा देकर एक दिया जलाया है। क्या हम उस दिए से हजारों दिए जला पाएंगे? मैं स्वयं स्त्रियों को जाकर पढ़ाऊं, ये होने नहीं देंगे। क्या आप हमारी जगह जाकर पढ़ाएंगी? जैसी आपकी आज्ञा। सोच लो, रास्ता बहुत कठिन है। अगर आपका साथ रहा तो डर नहीं लगेगा। अंधकार कितना भी काला क्यों ना हो, उजाला होता ही है। साहब, कुछ सुना आपने? गोविंद राव के पुत्र ज्योति ने स्त्रियों की पाठशाला खोली है। वो उन्हें पढ़ाकर हमारे बराबर बैठाने का षड्यंत्र कर रहा है। कुलकर्णी जी बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। शिक्षा जाति और समाज के विरुद्ध है। काका, मैं आपके बच्चों को शिक्षित करना चाहती हूँ। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी पढ़े लिखे कुछ बने? क्या आप चाहते हैं कि वो लोग भी भुगते जैसे आप लोग भुगते हैं? आपके बच्चों पर भी शिक्षा का उतना ही अधिकार है जितना कि बेटों का। आप मेरा भरोसा कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए। नहीं पढ़ाना अपने बच्चों को। जाओ ऐसे, तुम जाओ। क्या बात है? समस्या है महाराज। बोलो, क्या समस्या है? महाराज, सावित्री सारे स्त्रियों को पढ़ाकर हमारे राज्य काटना चाहती है। उसका कुछ निवारण कीजिए। चरित्र प्रभाव को कौन रोक पाया है? पंडित पर इन छोटे मोटे कंकड़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। समुद्र हो या नदी, साम दाम दंड भेद, हमें जो करना हो वो करेंगे, परंतु उस स्त्री को झोंकेंगे। उत्तम महाराज, उत्तम। बच्चों, शिक्षा तो एक ऐसा प्रकाश है जिससे जीवन के सारे अंधकार नष्ट हो जाते हैं। शिक्षा तो एक शक्ति है जिससे हम अपने अंदर की कमजोरी को दूर कर सकते हैं। विद्या हम सबका अधिकार है। विद्या के लिए कोई ऊंच नीच छूत अछूत नहीं होता। विद्या तो एक पावन सूली है जिसे मात्र छूने से इंसान का जीवन स्वर्ग हो जाता है। विद्या से इंसान केवल स्वयं का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का उद्धार कर सकता है। बंद करो ये सब, सबके सब अपने घर जाओ और यहाँ आने की दुस्साहस मत करना। रुको रुको, ठहरो तो, सुनो तो। रुक जाओ। इतना अंतर रखना तुम्हारी अशुभ छाया है। हमारी बराबरी करने की चेष्टा मत करो। हमारा एक निर्देश तुम्हें ऐसा दंड देगा कि तुम्हारी सारी चेष्टा मिट्टी में मिल जाएगी। हम स्वयं यहाँ की व्यवस्था है, हम स्वयं यहाँ के दंड है, हम स्वयं। देखो सावित्री, यदि कल तक तुमने यहाँ अपना प्रयास बंद नहीं किया तो कल के सूर्यास्त तक तुम सदा सदा के लिए अस्त हो जाओगी। एक सावित्री के अस्तित्व से मेरा निश्चय नष्ट नहीं होगा। महाराज, लोगों को शिक्षित करना कोई अपराध थोड़ी है। पर हमारे शास्त्रों का विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध
है? किसी भी शास्त्र में ये तो नहीं लिखा है कि शिक्षा प्राप्ति अपराध है। तुम हमें ज्ञान दोगी? हाँ सावित्री, हमें ज्ञान दोगी तुम? मैं अज्ञानता मिटा रही हूँ। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। इस बात की चिंता नहीं। अगर बहिष्कृत कर देंगे तुम्हें, तुम्हारा दाना पानी बंद कर देंगे, इस गांव से बाहर निकाल देंगे, तो एक नए समाज का निर्माण होगा। तुम हमें ललकार रही हो? हमें? नहीं महाराज, ये पुकार मेरी नहीं बल्कि आने वाले कल की आहट है। तुम्हारा आने वाला कल और भी दुश्वार होगा। सावित्री, याद रखना। मुझे कल की नहीं, आने वाले काल की चिंता है। अरे हम स्वयं कल हैं, हम महाकाल हैं। तो ठीक है, अब आप मेरा काल निश्चित कीजिए कि आने वाला कल आपको दुश्वार करता है या आने वाला कल आपको दुरुस्त करता है। आज्ञा दीजिए महाराज। आप परछाई से डरते हैं और आप उगते हुए सूरज को रोकना चाहते हैं। सावित्री, हाँ जी। डर तो नहीं लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी हो सकता है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि आखिर कुछ तो हो। ये लो सावित्री, तुम जिस रास्ते से गुजरने वाली हो वहां तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। घर से लेकर विद्यालय तक सामाजिक कुरीतियों के कीचड़, और उस कुरीतियों के कीचड़ से सनी हुई साड़ी पहनकर कैसे शिक्षित करोगे अपने विद्यार्थियों को? बताओ। समझ गई। क्या समस्या आन पड़ी है महाराज जो आप हम सबको बुलाए हैं? सावित्री, वो सारी स्त्रियों को पढ़ाकर हमारे शास्त्रों का विरोध कर रही है, उसे रोकना होगा, समझे? जी महाराज। जाओ उसे रोको। जो बात मर्यादा के विपरीत हो, मैं उसका विरोध करूंगी। मैं ठीक जब तुम्हारी पाठशाला का इतना विरोध है तो हमेशा ज्ञान के अंधकार में रहकर आप लोगों के अत्याचार सीखते रहे। संभाल संभाल के बात करो वरना समझ में आया? क्षमा करना, भटक गई।